जनवरी 2026 में एक लैपटॉप खरीदना है 40,000 और 50,000 के बजट में, तो ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहने वाली है। हेलो गाइस, आई एम विशाल फ्रॉम टेक्जोनिकल। अब शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं हर महीने ऐसे ही 3 वीडियोस लेके आता हूं और उसी 3 वीडियोस में ये फर्स्ट सीरीज है 40,000 और 50,000 का बजट। दूसरी और तीसरी वीडियो जो होती है 60 और 70,000 और 80,000 से लेकर 1 लाख। तो ये पूरे प्राइस ब्रैकेट को मैं कवर करता हूं अपने इन मंथली वीडियोस में। अब जैसा कि 2026 एक नया साल हो चुका है और इस साल कुछ और भी इंटरेस्टिंग लैपटॉप्स तो वैसे आने वाले हैं, लेकिन इनकेस अगर आपको जनवरी में ही कुछ खरीदा है तो 40 और 50,000 में कुछ अच्छे ऑप्शंस हैं। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि 40 और 50,000 के बजट में अब ज्यादातर आपका फोकस होना चाहिए कि 13th जनरेशन से ऊपर वाले ही प्रोसेसर के लैपटॉप खरीदो। 14th जनरेशन के भी कुछ लैपटॉप अभी 50,000 के नीचे आ रहे हैं, तो उनको भी मैं इस वीडियो में इंक्लूड कर दूंगा, जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। लेकिन अगर ऐसा हो कि i5 या फिर Ryzen 5 टाइप के प्रोसेसर वाले लैपटॉप को 35,000 या 40,000 के अंदर में मिल जा रहे हो ना, तो आप उन्हें भी कंसिडर कर सकते हो अगर आपका बजट काफी ज्यादा कम है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 30,000 से नीचे के कोई भी लैपटॉप अभी मत खरीदना अगर आप नया लैपटॉप खरीद रहे हो। जितने भी लैपटॉप मैं बता रहा हूँ सबका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हो। लेकिन वीडियो पूरा अंत तक देखकर आपको समझ में आएगा कि एक पर्टिकुलर लैपटॉप मैं क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ। सबसे पहला लैपटॉप है लिनोवो की तरफ से आने वाला लिनोवो का V14। वैसे तो ये लैपटॉप काफी समय से मार्केट में और अभी सिर्फ 35,000 रुपीज में मिल रहा है, जो कि काफी अच्छा है। और इस साल में मतलब मुझे लगता है कि 6-7 महीने तक ये लैपटॉप और भी बिकते रहेंगे। इसमें इंटेल का कोर i3 13 जनरेशन वाला प्रोसेसर लगा हुआ है, जिसमें आपको 6 कोर्स और 8 थ्रेड्स का सपोर्ट मिल जाएगा। 4.5 गीगाहर्ट्ज तक की टर्बो क्लॉक फ्रीक्वेंसी होती है। 8 GB की रैम और 512 GB की SSD भी आपको इसमें प्री इंस्टॉल्ड होकर मिल जाती है। और इसमें MS Office 2024 का एडिशन भी प्री इंस्टॉल्ड हुआ है। 14 इंच और 15 इंच दोनों टाइप के लैपटॉप मैं बता रहा हूँ, तो दोनों तरफ से आप सोच सकते हो। लेकिन 15 इंच में क्या होता है कि डिस्प्ले थोड़े से कंप्रोमाइज्ड होते हैं, IPS टाइप के नहीं होते हैं। एक ऐसा लैपटॉप है जिसमें IPS डिस्प्ले भी आपको इवन 16 इंच में मिल जाता है, वो अच्छी बात है। 14 इंच की कैटेगरी में अगर आपको बहुत ही ज्यादा बजट फ्रेंडली कुछ लैपटॉप खरीदना है तो ये Lenovo V14 एक अच्छा ऑप्शन है, आप इसे कंसिडर कर सकते हो। अगला जो लैपटॉप मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ वो है Acer का Aspire 3। बहुत ही शानदार सा लैपटॉप है और इसमें लेकिन आपको प्रोसेसर जो मिलता है ना i3 1305U है। अब 1305U में 1315U से थोड़ा सा फर्क है, जैसे कि यहाँ पर आपको सिर्फ 5 कोर ही मिलते हैं, तो थोड़ी सी अंडर परफॉर्मेंस इसकी आपको मिलेगी। लेकिन यहाँ पर जो रैम है ना वो आपको 16 GB की रैम मिल जाती है उसी ऑलमोस्ट प्राइस ब्रैकेट में, आपको 2,000 रुपए एक्स्ट्रा देकर। तो यहाँ पर 16 GB रैम होने की वजह से आप इसमें थोड़े से ग्राफिक टास्क भी कर पाओगे, जैसे कि फोटोशॉप में कुछ एडिटिंग वगैरह करनी हुई तो वो इसमें हो जाएगी। साथ में इसमें विंडोज 11 का होम एडिशन ही दिया हुआ है और साथ में MS Office भी नहीं दिया हुआ है। इस केस में आपके पास एक सवाल होगा कि कैसे अभी मतलब सिर्फ विंडोज 11 या MS Office के लिए क्या हम लैपटॉप ही बदल दें? ऐसा नहीं करना, क्योंकि आपको बहुत ही जेन्युइन की मिल जाती है काफी सस्ते बजट में। मैं बताता हूँ कैसे। आप जा सकते हो mypckey.com पे और यहाँ पर जाकर आप विंडोज लाइसेंस सेक्शन में विंडोज 11 पे क्लिक कर दो। यहाँ पर विंडोज 11 प्रो की रिटेल की सिर्फ 647 रुपीज में मिल जाती है, विच इज फैंटास्टिक। और ये जेन्युइन कीज मिलती है आपको, ये डिजिटली भी आपके माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट पे सेव रहता है। अगर फ्यूचर में आपने कभी अपने लैपटॉप को फिर से फॉर्मेट वगैरह किया, रीसेट किया, पूरा मतलब पार्टीशन कर डाला, तो उस केस में भी आपको ऐसी रिटेल की काफी अच्छी हेल्प कर देता है। आपको कभी भी दूसरा लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ में अगर आपको MS Office भी लेना है तो यहाँ पर आप जा सकते हो Office 365 में। यहाँ पर आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का 365 वाला जेन्युइन की आपको सिर्फ 739 रुपीज में मिल जाता है, जो कि काफी अच्छी बात है। इसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां जाके आप चेकआउट कर सकते हो। अब Acer Aspire 3 को अगर आपको खरीदना है तो काफी अच्छी डील है। यहाँ पे एक अच्छा सा IPS डिस्प्ले भी मिलता है और आपको ज्यादा रैम भी मिलने की वजह से काफी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। अगर आपका बजट थोड़ा ज्यादा जा सकता है, जैसे कि अप टू 50,000 और 14 इंच का है एक अच्छा सा हाई परफॉर्मिंग लैपटॉप खरीदना है, तो ये है Lenovo का V14 का एक दूसरा वेरिएंट जो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा। अभी ये करेंटली अनअवेलेबल हो चुका है मेरे शिपमेंट एड्रेस पे, लेकिन ये आपको ऑलमोस्ट 49,000 में जब मैंने इसे लिस्ट किया था तो ये मिल रहा था। फिर से अवेलेबल हो जाएगा, नो नीड टू वरी। लेकिन अभी फिलहाल जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय करेंटली अवेलेबल है। ये आपको 45 से 49,000 के बजट में मिलता है और काफी अच्छा लैपटॉप है। इसमें जो i5 13 जनरेशन का प्रोसेसर लगा है ना, वो सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि 13420H मिलता है आपको, जिसमें 8 कोर और 12 थ्रेड्स होते हैं। 4.6 गीगाहर्ट्ज तक की क्लॉक स्पीड है, जो कि काफी अच्छा है। और इसमें 16 GB की रैम भी मिल जाती है आपको, 512 GB की SSD भी और Office 2024। बाकी सब कुछ सेम टू सेम वही Lenovo V14 वाली चीजें हैं, लेकिन ये अच्छी परफॉर्मेंस दे देगा आपको। अगर आपको एक बजट फ्रेंडली लैपटॉप चाहिए, वो भी स्मॉल डायमेंशन में चाहिए, और आपको कोडिंग करनी है, उसके लिए बहुत ही ज्यादा सही रहने वाला है। 45 से 49,000 रुपीज में काफी अच्छा लैपटॉप है ये। अगला जो लैपटॉप है Acer Aspire 3 का ही एक और वेरिएंट है जो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा। ये
ये भी आपको 14 इंच में मिलता है और 45,000 के, और ये 47,000 के बजट में है। तो जैसे ही आप इंटेल के कोर i5 1334U वाला प्रोसेसर पे अपग्रेड करोगे, इसी लैपटॉप का दाम थोड़ा सा बढ़ जाता है। मतलब या तो आप 37,000 में i3 वाला ले लो या फिर 47,000 में i5 वाला ले सकते हो। फायदा वही है कि इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी होती है स्पेयर 3 की स्पेशली, और यहाँ पर अच्छा सा एक IPS डिस्प्ले मिलता है। 16GB की रैम 512GB की SSD इसमें भी मिलती है। विंडोज 11 होम आपको प्री इंस्टॉल्ड मिलेगा, लेकिन वही MS ऑफिस यहाँ पर नहीं है। तो MS ऑफिस कैसे मिलेगा वह मैंने आपको बता दिया है। एक बात ध्यान रखना कि ये जो भी IPS डिस्प्ले आपको इन लैपटॉप्स में मिल रहे हैं जनरली 45% NTSC वाले ही होते हैं, क्योंकि ये बजट फ्रेंडली सेगमेंट है। इसमें बहुत ही हाई एंड टाइप का डिस्प्ले आपको नहीं मिलता है, तो उतना तो कॉम्प्रोमाइज आपको करके चलना होगा। लेकिन मेक श्योर अगर IPS डिस्प्ले मिल रहा हो तो ज्यादा अच्छी बात होती है। 14 इंच में यही 4 लैपटॉप मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा। लेकिन अब बात करते हैं 15 इंच के लैपटॉप की, क्योंकि बहुत सारे यूजर्स, मैं जैसा कि डेटा समझता हूँ, कुछ मेरे भी चैनल पे आप लोग में से बहुत सारे 15 इंच के लैपटॉप्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हो। तो यहाँ पर 15 इंच में अगर आपको कुछ खरीदना है तो डेल का एक सबसे ज़्यादा अच्छा लैपटॉप मुझे लगा। ये एक न्यूली लॉन्च्ड लैपटॉप है, और मेरा गोल भी इन वीडियोस में यही होता है कि मैं हर महीने इसीलिए बनाता हूं ताकि जो भी नए नए लैपटॉप्स लॉन्च हुए मैं उन्हें भी कवर करता चल करूं। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो हर महीने आपको एक अपडेटेड लिस्ट मिल जाएगी, जिसकी वजह से आपको आइडिया लग जाएगा कौन सा लैपटॉप नया है, कौन सा पुराना है, और अगर पुराना है तो क्या उस पर कुछ सेल वाली डील चल रही है या फिर नहीं चल रही है। डेल के ये जो नए लैपटॉप्स है कुछ इसी तरह के नोमेनक्लेचर में आते हैं। डेल प्रो 15 काफी अच्छा सा लैपटॉप है। Ryzen 5 7520U प्रोसेसर लगा है। वैसे लैपटॉप भले ही नया हो, लेकिन इसमें प्रोसेसर इन्होंने पुराना ही लगाया है। बजट ऑप्शंस में डेल का ऐसा ही कुछ रहता है। और यहाँ पर एक आपको 8GB की DDR5 वाली रैम मिलती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। 512GB की SSD। विंडोज 11 प्रो आपको यहाँ पर प्री इंस्टॉल्ड होकर मिल जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूनिक बना देता है इसको। मतलब बहुत सारे लैपटॉप आपको विंडोज 11 होम एडिशन ही मिलता है। यहाँ पर आपको बैकलिट कीबोर्ड वगैरह भी दिया गया, और काफ़ी लाइट वेट सा लैपटॉप 15 इंच का होने के बावजूद ये सिर्फ 1.5 kg का है, विच इज़ फैंटास्टिक। MS ऑफिस यहाँ पर जो है 2021 वाला एडिशन लगा हुआ है। यहाँ पर एक और अच्छी बात है कि डेल के अक्सर डिस्प्लेज ना थोड़े ठीक होते हैं रिफ्रेश रेट के मामले में। तो यहाँ पर 120 हर्ट्ज का सपोर्ट है। 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट का मतलब हुआ कि आपको थोड़ा ना स्मूथ परफॉर्मेंस ही दिखाई देगी। ऐसा नहीं है कि प्रोसेसर बहुत अच्छा हो गया तो इसलिए स्मूथ है, वो डिस्प्ले की रिफ्रेश रेट ज़्यादा होने की वजह से आपको ऐसा फील होगा कि लैपटॉप ज़्यादा स्मूथ बिहेव कर रहा है। जबकि ज़्यादातर लैपटॉप्स में जो बजट फ्रेंडली है उनमें आपको 60 हर्ट्ज के ही डिस्प्ले मिलेंगे, जो कि जेनरिक डिस्प्ले होते हैं। यहाँ पर Wi-Fi 6 वगैरह का भी सपोर्ट है। Acer Aspire 3 में भी आपको वो चीज़ें मिल रही थी। लेकिन ये जो है ना 15 इंच के हिसाब से अगर आपको ब्रांड रिलायबिलिटी फैक्टर को देखते हुए कुछ लैपटॉप खरीदना है तो डेल का एक ये लैपटॉप खरीदना काफी अच्छा रहेगा। अगला जो लैपटॉप मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है Asus का VivoBook 15। सेम टू सेम प्राइस ब्रैकेट में 37,000 के, लेकिन इसमें आपको मिल जाएगा इंटेल का Core i3 13 जनरेशन का प्रोसेसर 1315U। इसी को अगर आप कंपैरिजन कर लो कि 7520U से कितना ज्यादा अच्छा है, तो आपको मैं बता देना चाहूंगा कि 7520U में आपको सिर्फ 4 कोर वाला ही प्रोसेसर मिलता है, क्वाड कोर टाइप का, जिसमें टर्बो क्लॉक स्पीड 4.3 गीगाहर्ट्ज तक की होती है, जो कि थोड़ी कम होती है कंपेयर टू 1315U के, क्योंकि इसमें आपको 6 कोर मिलते हैं और साथ में 4.5 गीगाहर्ट्ज तक की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मिलती है, विच इज काइंड ऑफ ग्रेट थिंग। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस बजट में ना मतलब इंटेल कोर i3 1315U ये जो प्रोसेसर है काफी ज्यादा सही है, तो आपको इसे प्रेफरेंस देना चाहिए। साथ में यहाँ पर विंडोज 11 और MS ऑफिस का भी सपोर्ट मिल जाएगा, और 8GB की रैम और 512GB की SSD तो आपको मिलती ही है। अगला जो लैपटॉप मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा HP का 255। अच्छा, ये जो लैपटॉप्स HP के हैं मुझे काफी इंटरेस्टिंग से लगे। इसमें डिस्प्ले पहले थोड़े खराब आते थे, लेकिन HP ने यहाँ पर डिस्प्ले थोड़ा इंप्रूव कर दिया है। अभी यहाँ पर एक अच्छा फुल HD रेजोल्यूशन का डिस्प्ले आ चुका है 255 सीरीज में। ये लैपटॉप की अच्छी बात होती है कि इनकी बिल्ड क्वालिटी थोड़ी ज्यादा सॉलिड सी लगती है। तो यहाँ पर आपको एक 16GB की रैम भी मिल जाती है, साथ में Ryzen 3 का प्रोसेसर लगा है 7335U। अब ये जो प्रोसेसर है ये भी एक क्वाड कोर प्रोसेसर ही, 4 ही कोर होते हैं, लेकिन ये 335U इनकी क्लॉक स्पीड वगैरह थोड़ी इंप्रूव्ड होती है और बैटरी लाइफ भी इन लैपटॉप में ज्यादा सही होती है। तो ये जो इन्होंने कंपैरिजन करके रखा है Beats i5 11th जनरेशन, ऑफ कोर्स ये 11th जनरेशन मतलब कि आज से 3 साल पहले वाले लैपटॉप्स को ही बीट करेगा। ऐसा मैं इसलिए भी कर रहा हूँ कि HP और डेल में बहुत ही कंप्रोमाइज्ड फीचर्स आजकल मिलते हैं लैपटॉप में। आप सोच सकते हो कि किस तरह से इसे मार्केट किया जा रहा है कि मतलब 3 साल पुराने प्रोसेसर को एक आज का इनका 3 साल बाद वाला लैपटॉप बीट कर रहा है, विच इज काइंड ऑफ थोड़ी सी मिमिक। लेकिन यहाँ पर अभी आपको इस बजट में तो यही एक ऑप्शन मिलता है, इसलिए मैं कहता हूँ कि बजट सेगमेंट में मतलब HP और डेल के लैपटॉप थोड़े से कॉशियस रहना आप लेते वक्त, क्योंकि आपको हो सकता है थोड़े पुराने प्रोसेसर के लैपटॉप मिल रहे हो या फिर अंडर परफॉर्मिंग लैपटॉप मिल रहे हो। अच्छी बात यही है कि यहाँ पर आपको ज्यादा रैम मिल जाएगी, तो उसकी वजह से मल्टीटास्किंग में ज्यादा हेल्प हो जाएगी। अगला एक लैपटॉप है जो कि थोड़ा सा आप जैसे पैसे बढ़ा दो, जैसे कि ये सिर्फ 37,000 का मिल रहा था, लेकिन अगर आप 38,490 तक जा सकते हो तो यहाँ पर
आपको बहुत ही ज्यादा सही प्रोडक्ट मिल जाएगा एचपी की तरफ से, जिसमें सब कुछ बैलेंस्ड है। यहाँ पर इंटेल का कोर i3 1315U लगा है, जो कि अच्छा सा लेटेस्ट प्रोसेसर भी है। 12 GB की रैम भी मिलती है, तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही बेसिक हो गया कि सिर्फ 8 GB की रैम है। यहाँ पर थोड़ी सी ज्यादा रैम भी मिल जाती है आपको, और उसके ही साथ आपको विंडोज 11 और MS ऑफिस 2024 एडिशन वाला जो है प्री इंस्टॉल्ड होकर मिल जाता है, वो भी अच्छी बात है। और लाइट वेट सा लैपटॉप है। एग्जैक्ट मॉडल नंबर आप स्क्रीन पे देख सकते हो, वैसे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ ही है। अगर आपको दोनों लैपटॉप में एचपी के इन कंफ्यूजन हो, तो मैं यही कहूंगा कि आप इंटेल कोर i3 वाला ही खरीदो, ज्यादा सही रहेगा। अगर आपका बजट बहुत ही कम है और फिर भी एचपी ही खरीदना है, तो फिर आप इसे कंसीडर कर सकते हो। अदरवाइज Asus VivoBook 15 इज मच बेटर ऑप्शन। अगला जो लैपटॉप है, अब मैं बताता हूं आपको थोड़ा 40,000 से ऊपर के बजट में, डेल का 15। ये लैपटॉप मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, वो भी डेल की तरफ से, क्योंकि इसमें 14th जनरेशन का इंटेल कोर 3 प्रोसेसर लगा है। तो 14th जनरेशन से ऐसा हुआ कि इंटेल ने कोर i3 ऐसा i को हटा दिया है, तो इंटेल कोर 3, कोर 5, कोर 7 ऐसा कुछ चलता है अभी जो नॉमेनक्लेचर है। साथ में वो जो 1315U और ये सब कुछ हुआ करते थे, अब वो 100U 120U इस तरह से चलने लगे हैं, या फिर 210H चलते हैं, इस तरह से चल रहा है। तो अभी जो है नॉमेनक्लेचर थोड़ा सा डिफरेंट है। 14th जनरेशन के जितने भी प्रोसेसर वाले लैपटॉप है, सब में आपको ऐसे ही ध्यान देके खरीदना पड़ेगा। परफॉर्मेंस वाइज ऑफ कोर्स ये ज्यादा अच्छा है इंटेल के कोर i3 1315U से, क्योंकि यहाँ भी 6 कोर होते हैं और 4.7 GHz, जबकि आपको 1315U में 4.5 GHz तक की ही मिल रहा था। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, और यहाँ पर कैश वगैरह सेम है। तो एक तरह से कह सकते हो अगर इंटेल ने कुछ लॉन्च किया होता 1415U, तो ये चीज होती ऐसा ही, लेकिन यहाँ पर इसको बोला जा रहा है कोर 100U। एक जो थोड़ी सी कंजूसी यहाँ पर डेल ने कर दी है ना, कि मतलब 16 GB की सिर्फ DDR4 रैम लगाई, वो भी बहुत ही ज्यादा अंडर पावर्ड, मतलब 3200 मेगाहर्ट्ज तक की भी रैम नहीं लगी है, जबकि एक नया लैपटॉप है नए प्रोसेसर के साथ में। उसके बावजूद भी मतलब डेल वाले कुछ पता नहीं जरा सी फास्ट रैम लगा देते तो क्या ही चला जाता। अब यहाँ पर लेकिन अच्छी बात जो मुझे लगी कि 15 इंच का होने के बाद डेल यहाँ पर आपको IPS डिस्प्ले दे रहा है, वो भी 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट वाला। 44,000 में ये बेस्ट वैल्यू फॉर मनी पिक रहेगा मेरा 2026 के लिए। आपको इसमें लेटेस्ट प्रोसेसर भी मिल रहा है, अच्छा डिस्प्ले भी मिल रहा है, थोड़ी रैम कंप्रोमाइज है, उतना चल जाएगा, लेकिन 16 GB की है, तो ये भी देखो कि आपको ज्यादा अमाउंट ऑफ मेमोरी भी मिल जा रही है। विंडोज 11 होम और ऑफिस का भी जो है ना लेटेस्ट वर्जन मिल रहा है, 2024 वाला जो है वेरिएंट है, काफी ज्यादा सही है, सब कुछ आपको प्री इंस्टॉल्ड होकर मिल जाता है। अब इस प्राइस ब्रैकेट में आपको डेल जैसे ब्रांड की तरफ से सबसे ज्यादा वैल्यू मिल जा रही है इस लैपटॉप में। अगला जो लैपटॉप मैं आपको हाईली रिकमेंड करना चाहूंगा, Lenovo का ThinkBook 16 Up। इसको मैं कई बार अपने वीडियोस में रिकमेंड कर चुका हूं। इसके बहुत सारे अलग अलग वेरिएंट आते हैं, जैसे कि अगर आपका बजट थोड़ा ज्यादा चला जाए तो आप इसका i5 या i3 वाला वर्जन भी ले सकते हो, 50 से 55 हजार के बीच में चले आते हैं। लेकिन 50-55 में कुछ और एक लैपटॉप बैठा है जो मैं आपको बताऊंगा। ये जो है ना, अभी फिलहाल के लिए आप ये जान लो कि अगर आपको 47,000 तक में कुछ खरीदना है तो ये बहुत ही सही है। यहाँ पर Ryzen 5 आपको 7535HS मिलेगा। ये जो प्रोसेसर है ठीक ठाक सा प्रोसेसर है, मैं नहीं कहूंगा कि इंटेल कोर i5 को जैसे ये बीट नहीं करता है, कोर i3 के ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है, क्योंकि यहाँ भी 6 कोर मिलते हैं आपको। 4.5 GHz तक वाला जो है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मिल जाता है। यहाँ पर L3 कैश जो है ना वो थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन Lenovo का ये ओवरऑल जो पैकेज है इस लैपटॉप, जैसे कि यहाँ पर आपको बैकलिट कीबोर्ड और फिंगरप्रिंट भी मिल रहा है। बहुत सारे लैपटॉप में आपको ये सारी चीजों पे थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, किसी में फिंगरप्रिंट नहीं होगा, किसी में बैकलिट नहीं होगा, लेकिन ये जो है ना ओवरऑल पैकेज बहुत अच्छा है। और इतने के साथ ही 16 इंच का होने के बावजूद भी डिस्प्ले पे कोई कंप्रोमाइज नहीं किया गया है। IPS डिस्प्ले है 300 निट्स की ब्राइटनेस वाला, जो कि सेगमेंट में सभी लैपटॉप से ज्यादा अच्छा है। बाकी Lenovo की सर्विस वगैरह भी काफी सही है, तो आप इस पे जा सकते हो। लेकिन अगर आपका बजट थोड़ा और ज्यादा जा रहा है, अप टू 50,000, तो Samsung Galaxy Book 4 भी काफी सही रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो है ना आपको प्रोसेसर बहुत ज्यादा सही मिल जाता है 14th जनरेशन का, जैसा कि मैं कह रहा था। ये ऑलमोस्ट जो है ना पहले जो चलते थे इंटेल के कोर i5 1335U, समझ लो कि ये उसका ही एक अपग्रेडेड वेरिएंट है। यहाँ पर इंटेल का कोर 5 120U मिलता है। अगर आपको जैसे प्रोसेसर के बारे में थोड़ा सा जानना है कि मतलब आपकी क्यूरियोसिटी हो कि अगर 14 जनरेशन 13 जनरेशन से बेटर है या फिर नहीं है, तो आप सिंपली ना इसे कॉपी पेस्ट कर सकते हो। आजकल AI वगैरह खुद ही बता देता है। तो यहाँ पर आपको 10 कोर मिल जाते हैं और साथ में 12 थ्रेड्स मिल जाते हैं और 5 GHz तक की क्लॉक स्पीड मिल जाती है। तो जो पुराने 13 जनरेशन वाले i5 थे, ये उनको भी बीट कर रहा है ये प्रोसेसर इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिकेशन। और यहाँ पर ज्यादा रैम की सपोर्ट भी मिल जाती है आपको, जैसे कि ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी वाली रैम ये 14th जनरेशन के लैपटॉप सपोर्ट करते हैं। लेकिन वो डिपेंड करता है मैन्युफैक्चरर पे क्या कि उन्होंने रैम लगाया कि नहीं लगाया। बाकी यहाँ पर 16 GB की रैम 512 GB की SSD आपको मिली जाती है, साथ में फिंगरप्रिंट रीडर वगैरह भी दे रखा हुआ है, तो कोई भी यहाँ पर कमी नहीं छोड़ी गई। और उसके साथ ये लैपटॉप
लैपटॉप भी काफी हल्का है, ओनली 1.53 kg का। विंडोज 11 का प्रो एडिशन आपको प्री इंस्टॉल होकर मिल जाता है, जो कि काफी अच्छी बात है। और अगला एक फाइनल लैपटॉप मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा 47,000 के ही बजट में, एसर का एस्पायर 3 का जो Ryzen 7 वाला वर्जन 7730U, 16GB की रैम और 1TB की SSD मिलती है आपको, लेकिन ये थोड़ा सा भारी लैपटॉप है। जैसे कि आप में से बहुत सारे लोग हो जिन्हें ज्यादा स्टोरेज चाहिए होती है, और मैं देख रहा था कि ज्यादा स्टोरेज वाला कोई लैपटॉप मतलब 45,000 में है भी कि नहीं है, तो एक ये लैपटॉप मुझे दिखाई दिया जिसमें आपको स्टोरेज ज्यादा मिल जाएगी। और जो प्रोसेसर है ये ठीक है, मतलब Ryzen 7 इज ऑक्टा कोर। अब जैसा कि आप देख रहे हो कि अगर आपको इंटेल के प्रोसेसर पे जाना है तो थोड़े से 50,000 रुपए बजट में जाना पड़ेगा, जिसमें i5 1335U मिल जाए आपको। उसमें प्रोसेसर भले ही अच्छा मिल जाए, आपको स्टोरेज फिर ज्यादा नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर एक ये जो है बीच का मुझे ऑप्शन लगा, काफी अच्छा है। एज एन ऑप्शन मैं बता दे रहा हूँ, आप इसे भी चेकआउट कर सकते हो। एसर एस्पायर 3 में बहुत सारे अलग अलग वेरिएंट्स आते हैं। अगर कुछ लैपटॉप में आप जैसे कि अगर मान लो शोरूम पे आप खरीदने जाते हो तो आपको हो सकता है कि ज्यादा SSD वाला वेरिएंट 2-3 हजार रुपए एक्स्ट्रा देके मिले, तो आप उस केस में क्या करना, कोई भी Core 300U या फिर Core 5 120U, ये जो दो प्रोसेसर्स हैं, इनके लैपटॉप आपको 40 से 50 के बीच में मिलने चाहिए अभी 2026 में। आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो जितने भी 13th जनरेशन के लैपटॉप है उनको आप ये मान के चलो कि आपको i3 वाला वेरिएंट सिर्फ 35 में मिले और i5 वाला वेरिएंट अप टू 42,000 में मिले। तो ये जो प्राइस ब्रैकेट है आपको ये मान के चलना है, और इस प्राइस ब्रैकेट में इसी टाइप के लैपटॉप आपको सर्च करने चाहिए। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। सभी लैपटॉप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और स्टॉक के साथ। तब तक गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल सी यू अगेन देयर।